हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया है। एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेकंड में अपने पास यहाँ पर कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या बिल्कुल ठीक बात है क्या ये? जो आपने पास इंटीजर होगा वो रेशनल नंबर तो होगा ही होगा, आप लोगों को पता है। रेशनल नंबर में कौन कौन आते हैं? तीनों तो इंटीजर आते हैं। एक अपने पास शांत दशमलव टर्मिनेटिंग अपने पास नंबर आता है, डेसिमल नंबर। और एक टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रिकरिंग जो आता है वो पांच के पांच मिलकर रेशनल नंबर में आते हैं। तो क्या बिल्कुल ठीक है पहला? बताओ ठीक है क्या? अमित सुल्तानिया सर आपका ऑफलाइन बैच अभी जल्दी आ जाएगा, इस महीने में आ जाएगा अमित। इस महीने में आ जाएगा, बाकी कॉल करके आप पूछ लेना भाई, इस महीने में आ जाएगा। अभी देखिए पढ़िए आप लोग, तो मुझे बताओ एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल ठीक बोल रहा है ये वाली बात तो। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल ठीक है। रेशनल नंबर जो सारे के सारे होंगे वो रियल तो होंगे ही होंगे। रियल को दो भागों में बांट सकते हो, रेशनल में और इरेशनल में। और रेशनल में 5 पॉइंट होते हैं, सारे के सारे इंटीजर होंगे और अपने पास शांत दशमलव और शांत और रिपीटिंग नंबर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर नेचुरल होगा ही होगा। सही बात कह रहा है ये, क्योंकि कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर को ही तो हम लोग बांटते हैं ना। फिर नेचुरल नंबर में एक होता है, प्राइम होता है और कंपोजिट होता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या अपने पास ओ ए डी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर जो होगा वो क्या नेचुरल नंबर होगा क्या? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी क्या? ये बात अपने पास गलत हो गई क्या? जीरो जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ए बी और सी ये तीनों सही हो गए। बताओ ठीक है क्या? तो अपने पास पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, लेकिन चौथा गलत हो गया। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर नहीं होगा। जीरो जो है होल नंबर में आता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं है। बताओ ठीक है क्या? कर लो शिवानी, रिकॉर्डेड वीडियो से स्टैटिस्टिक्स कर लो। एनएफ है ना? हाँ कर लो सीजीएल के लिए। और यहाँ पर मैं एक वीडियो उसमें और अपलोड कर दूंगा, क्योंकि रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आए हैं और को रिलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई लेवल है। लेकिन उसका एक वीडियो मैं आपको लिए और अपलोड कर दूंगा, तो बिल्कुल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए कीजिए आप लोग। देर आर ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो जो रेशनल नंबर होते हैं कोई भी, मान लो अपने पास जीरो और एक ही है, तो इनके बीच में क्या जो रेशनल नंबर होंगे वो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, ये आपसे पूछा है। तो आप कहोगे इसके बीच में तो सर 0.1, 0.2, 0.3 और ऐसे करके 0.9 तक होंगे। ठीक है, फिर इसके बीच में फिर से 10 आ जाएंगे। जीरो से लेकर 0.1 तक क्या फिर से 10 नंबर आ जाएंगे क्या? फिर पॉइंट से लेकर पॉइंट जीरो से लेकर 0.01 तक फिर से 10 नंबर आ जाएंगे। क्या नंबर कभी खत्म होते हैं, या नंबर 10 10 10 10 10 10 नए नए नंबर निकलते ही रहते हैं? एक साथ 10 नंबर निकलेंगे, एक साथ 10 नंबर निकलेंगे, तो ये तो इनफाइनाइट नंबर अपने पास होगा। यहाँ पर निश्चित परिमेय संख्या होगी ना, निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित संख्या होगी। तो ये तो गलत हो गया। कथन पर विचार कीजिए। तो फाइनाइट नहीं होते, अपने पास इनफाइनाइट होते हैं, और इसने कहा फाइनाइट, तो गलत हो गया। यहाँ पर ये जो अपने पास विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, करेक्ट वाला पूछा, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखिए, देर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। बिल्कुल सही बोल रहा है ये वाली बात, वो बी ऑप्शन।
आगे क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर ना। अपने पास जैसे 0.1 है, फाइनाइट नहीं, इसके बीच भी इनफाइनाइट ही होंगे। 0.2 अगर है तो इसके बीच में कोई भी नंबर लिखना शुरू कर दो, 0.1 2 3 6 4 8 9, जो रिपीट भी नहीं हो और जो अपने पास चलता ही चलता रहे। कोई भी 1 से शुरू करके कोई भी नंबर लिख लो जो ना तो रिपीट हो और ना ही रुक रहा हो, कितने भी नंबर लिख सकते हो। तो इनफाइनाइट नंबर अपने पास होते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाला भी अपने पास गलत हो गया। तो ओनली बी ऑप्शन अपने पास आ गया। थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, अगर आप लोगों ने समझे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3। चलिए कीजिए आप लोग। और भी हैं भाई, डिविजिबिलिटी पर और भी है, क्यों नहीं है? किसी पूर्ण वर्ग संख्या 98 में जोड़ा जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। इस प्रकार से कितने पेयर पॉसिबल हैं? ये छोटे छोटे, एकदम छोटी छोटी चीजें अपने पास हैं। देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या में ए स्क्वायर में जब आप लोग 98 अगर ऐड कर देते हो तो अपने पास एक पूर्ण वर्ग संख्या बी स्क्वायर अपने पास बन जाती है। तो बताओ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 98 होगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 98 होगा। अब 98 जो फैक्टर है वो कौन कौन सा फैक्टर अपने पास 98 होगा? मुझे बताइए, क्या 98 इसको क्या लिख सकते हो? पहली बात तो ये बी प्लस ए और बी माइनस ए हम लोग लिख सकते हैं। और 98 के फैक्टर क्या 98 इंटू 1 हो सकता है, या 49 गुना 2 हो सकता है, या अपने पास यहाँ पर कितना हो सकता है 14 इंटू 7 हो सकता है। क्या कोई और फैक्टर होगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, यही फैक्टर अपने पास पॉसिबल हैं। तो मुझे बताइए कि ये जो अपने पास है b प्लस ए का मान अगर मैं 98 ले लूं और b माइनस ए का मान क्या मैं 1 ले लूं, तो क्या b का मान आ जाएगा क्या? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो आप कहोगे सर पॉइंट्स में आएगा, हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए। 99 और b का मान 49, पॉइंट अपने पास 5 आएगा। b का मान हम लोगों को यहाँ पर पॉइंट्स में नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो ऐसे दूसरे से अगर आप लोग चेक करोगे तो b प्लस ए बराबर 49 होगा और b माइनस ए बराबर 2 होगा। यहां से भी मुझे बताइए, दोनों को जोड़ोगे तो 51/2, क्या अपने पास b का मान पॉइंट्स में आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, a और b जो है वो तो पूर्ण वर्ग संख्या है, पॉइंट में हम लोगों को नहीं चाहिए। बताओ समझ पा रहे हो क्या? यहां से अपने पास अगला अगर चेक करोगे तो b प्लस ए इक्वस टू अपने पास 14 है, b माइनस ए इक्वस टू अपने पास 7 है। तो क्या आप लोग यहां से 2b का मान अगर निकालते हो तो ये भी 21/2। तो b का मान अगर पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट में नहीं चाहिए, ना तो a चाहिए ना b चाहिए, क्या ऐसा कोई पेयर पॉसिबल है क्या? तो आप कहोगे ना सर, ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास 0 पॉसिबिलिटीज होंगी। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। सर ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम लोगों को समझ में आया कि आपने यहाँ पर कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, लेकिन नंबर पॉसिबल कैसे होगा? मान लो तो 98 की जगह अगर वो ये देता कि किसी भी नंबर में 101, मैं मेरी तरफ से एक क्वेश्चन ले रहा हूं, तो बताइए क्या होगा? तो 101 को आप बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 101 को आप लोग क्या लिख पाओगे? 101 गुना 1 बराबर b प्लस ए और b माइनस ए। क्या अब की बार कोई फैक्टर पॉसिबल है क्या इसके अलावा? 101 एक प्राइम नंबर है, 101 और एक ही पॉसिबल होगा, और तो कोई फैक्टर पॉसिबल होगा ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, b प्लस ए का मान यहाँ पर 101 होगा और b माइनस ए का मान कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से 2b बराबर अपने पास 102 अगर है तो b का मान क्या 51 आ गया है क्या? और b का मान 51 कहीं रख दो तो a का मान आ जाएगा 50। इसका मतलब a और b की ये एक वैल्यू पॉसिबल है। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं, 101 आ जाता तो ऐसे, वो गलती से 98 आ गया, इसलिए कोई भी ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं था। कितने जोड़े संभव हैं? ना कोई जोड़ा संभव नहीं है। और 101 आ जाता तो एक नंबर पॉसिबल अपने पास था, एक पेयर पॉसिबल था। बताओ ठीक है क्या? ये जो एक बच्चा है, इसने क्या कर रखा है, इसने तो 98 प्लस 36, इसको कोई मतलब नहीं है, ये शायद अभी नींद से जागा ही नहीं है।
इसने 98 प्लस 36, इसको तो क्योंकि करना सही है तो बराबर में लिख दिया 144। भाई आप एक छोटा सा काम कीजिए, इसको कैलकुलेटर से ऐड करके देखो कितना आएगा। दोनों फैक्टर या तो इवन में होने चाहिए या दोनों फैक्टर ओड में होने चाहिए, तभी जोड़ के 2 का भाग दोगे। डायरेक्ट आप लोग और अच्छे से सोचना चाहो तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, या तो दोनों नंबर ओड में होने चाहिए या दोनों नंबर इवन में होने चाहिए। बताओ ठीक है क्या? मैंक धरा और सब्जेक्ट, उसके लिए आप कॉल कीजिए मैंक, वहां पर जो आपको नंबर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए, कोशिश करना आप लोग पहले खुद कर पाओ, उसको पढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। चलिए करने की कोशिश करो। वैसे ऐसा एक पॉइंट मैं अलजेब्रा में भी बताता हूं, लेकिन यहाँ पर अलजेब्रा को और नंबर सिस्टम को मिक्स कर दिया गया है। n बराबर 1 प्लस एक्स और x लगातार 4 पूर्णांक संख्याओं का गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ठीक होगा? n जो है, n बराबर 1 प्लस एक्स और x जो है वो 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल है। a प्लस 1, बी प्लस ए प्लस 2 और ए प्लस 3 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल है। x जो है वो 4 कंजिक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट अपने पास जो है वो x है। x लगातार 4 पूर्णांक संख्याओं का, तो n बराबर 1 प्लस एक्स और x जो है 4 लगातार संख्या ए प्लस 1, ए प्लस 2 और ए प्लस 3। 4 लगातार जो संख्याएं अपने पास होंगी वो 1 का गैप होता है, याद रखिए। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1? इसको सोल्व करना है तो फर्स्ट और लास्ट को इंटू कर दो, ए स्क्वायर प्लस 3a। ऐसा मैं आपको अलजेब्रा जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम ऐसे इसके कम से कम 5-6 क्वेश्चन करूंगा लगातार संख्याओं वाले। रूट वाली चीजों में मैं बताऊंगा इसको कि अपने पास 1 का गैप हो तो 1 की पावर 4, 2 का गैप हो तो 2 की पावर 4, 3 का गैप हो तो 3 की पावर 4। फिर मैं आपको सिखाऊंगा 300, 301, 302 ये कैसे आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। 301, 302 और 303 किस प्रकार से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 301 से शुरू हो जाए 304, इनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो चीजें अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी बात आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों को अगर इंटू करोगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस अपने पास 2a बनेगा और a बनेगा, दोनों को जोड़ के मैंने 3a लिख दिया है। स्क्वायर आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, दोनों बाहर वालों को और अंदर वालों को। एक बार आपको समझाने के लिए ए स्क्वायर प्लस 3a को मैं यहाँ पर y मान लेता हूँ, तो ये अपने पास कितना हो गया, 1 प्लस y इंटू वाई प्लस अपने पास 2 है। तो बताओ क्या बनेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। तो क्या ये अपने पास पूरा का पूरा y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया है क्या? और y का मान ये आप लोग रख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस अपने पास 1 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, क्या अपने पास ये जो नंबर है, क्या ये n इज अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या n एक पूर्ण वर्ग संख्या है? पहली बात ये तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर मुझे बताइए, ये जो नंबर है, पहली बात अपने पास एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्या? इतनी बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है। दूसरी बात ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि यहां से पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होगी। दूसरी बात, अगर लगातार दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा एक इवन नंबर होगा। बात सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा और हमेशा एक इवन नंबर होगा, याद रखिए।
दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो अपने पास हमेशा दो लगातार संख्याओं का गुणनफल, कोई भी नंबर जो मर्जी आए वो आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक इवन नंबर होगा। तो मुझे एक बात बताइए, चार लगातार संख्याओं का जो गुणनफल है वो तो क्या एक बार अगर इवन बन गया अपने पास, यहां पर ए प्लस वन और ए प्लस टू और ए प्लस थ्री, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास चार लगातार संख्याओं का गुणनफल तो इवन होगा ही होगा क्या? चार छोड़िए, दो का गुणनफल जो होता है वही अपने पास एक इवन नंबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। तो यहां पर अपने पास n जो होगा ये तो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में अगर वन ऐड करोगे तो n जो होगा वो इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा? तो आप कहोगे सर इवन में अगर वन ऐड करते हो तो अपने पास एक ओड नंबर आ जाएगा। ये तो अपने पास चार लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट तो इवन नंबर होगा ही होगा, और एक वन अपने पास है तो ई प्लस वन अपने पास आ गया, ये इवन प्लस वन ओड होता है, तो n इज अ ओड नंबर, विषम संख्या भी होगी। देखिए एक तो तरीका ये है कि हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, 2 3 4 5 4 5 6 7 जो मन करे वो वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। एक तो तरीका ये है, लेकिन वो तो तरीका जब एग्जाम में आपका दिमाग नहीं चले तब है। यहां तो मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहा हूं, और अब जिस टाइप का पेपर आ रहा है अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, याद रखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे तीन लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा तीन से पूर्णतः विभाजित होगा, तीन का मल्टीपल होगा। अगर लगातार तीन संख्याओं का प्रोडक्ट है तो वो ऑलवेज थ्री से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर आप लोग लिखिए जो आपका मन करे, लगातार तीन संख्याएं अगर हैं तो उसमें से एक नंबर तीन से जरूर विभाजित होता है। कोई जो मन करे वो नंबर आप लोग लिख लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास इन संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, चार लगातार संख्याएं अगर अपने पास हैं तो वो इवन भी होगा और वो नंबर तीन से भी मल्टीपल अपने पास होगा? इसका मतलब क्या 6n प्लस वन अपने पास होगा क्या? 6n या 6a या कुछ भी मान सकते हो, 6p प्लस वन अपने पास होगा। चार तीन लगातार संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, ये बात सुन लीजिए, एक नंबर अगर होता है तो उसमें एक का भाग हमेशा जाएगा। दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है तो उसमें पक्का दो का भाग जाएगा। तीन लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है तो उसमें पक्का तीन का भाग जाएगा। चार लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है तो पक्का उसमें चार का भाग जाएगा। पांच लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है तो जरूर वो पांच से डिवाइड होगा। छह लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट अगर है तो जरूर छह से डिवाइड होगा। ये बात मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है वन ए प्लस वन, ए प्लस टू, ए प्लस थ्री, कोशिश करो आप लोग समझने की। ये जो अपने पास है, मुझे एक बात बताइए कि ये दो से भी डिवाइड है और तीन से भी डिवाइड है। इसका मतलब क्या छह से डिवाइड होगा क्या? तो ये नंबर बन गया 6p प्लस वन। क्या कोई भी नंबर, मुझे बताइए अगर आपका बेसिक क्लियर है, कोई भी नंबर अगर अपने पास 6p प्लस वन की कंडीशन में है तो प्राइम होना जरूरी है या प्राइम सिर्फ हो सकता है? कोई भी नंबर अगर कभी भी अपने पास 6n प्लस वन की कंडीशन में है तो 100% प्राइम होगा या सिर्फ पॉसिबिलिटी है? तो आप कहोगे सर 100% नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं 100% सत्य नहीं है। अगर आपने प्राइम नंबर पढ़ते टाइम आप लोगों को याद होगा तो ये अपने पास यहाँ पर गलत हो गया, और फर्स्ट और थर्ड जो है वो बिल्कुल अपने पास ठीक हो गए हैं। फर्स्ट थर्ड ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? ये कॉन्सेप्ट बनता है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। माना x, y और z तीन अलग अलग पूर्णांक हैं, x तथा y विषम धनात्मक पूर्णांक, z सम तथा धनात्मक है, तो निम्न में से कौन सा असत्य होगा? अब आप लोगों को जो बताया ना मैंने, ये चीज जो बताई है कि इवन की पावर कुछ भी हो,
इवन हो या ओड हो, इवन ही होना है। ओड की पावर कुछ भी हो, ओड ही अपने पास होना है। इवन प्लस इवन, इवन होगा। इवन माइनस इवन, इवन होगा। इवन इंटू इवन, इवन अपने पास होगा। ओड प्लस ओड, ओड होगा। ओड माइनस ओड, इवन होगा। ओड इंटू ओड, ओड होगा। इवन प्लस ओड, ओड होगा। इवन माइनस ओड, ओड होगा। इवन इंटू ओड, इवन होगा। जब भी इवन आए तो दिमाग में याद नहीं रहेगा, इवन आए कहीं पर तो 2 रख के देख लेना, ओड आए तो 1 रख के देख लेना, जो रिजल्ट आएगा वही अपने पास होगा, याद रखना। तो यहाँ पर अपने पास ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये जो नंबर है y, वो अपने पास एक इवन नंबर है, y जो है एक ओड नंबर है, तो ये तो हुआ ओड नंबर। ये जो नंबर है ये तो हुआ अपने पास ओड नंबर, बिल्कुल ठीक है। और x जो है वो भी एक ओड है। ओड में से इवन माइनस करोगे तब तो अपने पास और इसका स्क्वायर। तो मुझे बताइए ये जो नंबर अपने पास बनेगा ओड, ओड में से इवन माइनस करते ही मुझे बताइए, ओड में से इवन माइनस करोगे तो ओड ही अपने पास बचना है, और ओड का स्क्वायर तो कुछ भी हो, ओड इंटू ओड तो ओड ही आना है। तो पहला तो मुझे बताइए क्या साफ साफ गलत हो गया? बताइए ठीक है क्या? यहां पर वाई स्क्वायर कौन सा असत्य है, और यही पूछा है कि कौन सा असत्य है। गलती तो हम लोगों से पूछा है, तो यही अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? अगला जो क्वेश्चन अपने पास होगा वाई, वाई ओड की पावर कुछ भी हो, ओड अपने पास रहना है। ये अपने पास x का मान ओड है, ओड माइनस इवन, तो अपने पास ओड ही रहना है, तो ओड इंटू ओड, ओड ही अपने पास आना है, और यही अपने पास दिया हुआ है, तो ये भी तो सही है, आगे वाले सही हो जाएंगे। क्या आप लोगों को असत्य पूछा है तो पहले वाला ही असत्य अपने पास हो गया है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या गलत वाला पूछा है तो पहला ही अपने पास गलत हो गया। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहां पर सोल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। x प्लस वाई प्लस जेड अभाज्य संख्याएं हैं, तो x का अधिकतम मान। तो मुझे बताओ, या तो वैल्यू पुट करके देख लो, 31 रख के देख लो, x का मान सबसे बड़ा पहले 31 रख लो, और फिर y और z का मान क्या हो सकता है। अगर ये 31 रख लिया है तो ये 7 बचा, 7 में 5 और 2 होगा, ये लो 31 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट भी कभी कभार सोचना है, याद रखिए। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू अपने पास 38 है। तो मुझे बताइए 2 को छोड़कर सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ओड होते हैं। अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो 2 के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे ओड नंबर होंगे। तो मुझे बताइए ये नंबर भी ओड है, ये नंबर भी ओड है, और ये नंबर भी ओड है, तो ओड इन प्लस ओड क्या आएगा, 2 प्लस 2 4, और ओड को ऐड करने पर सर इवन आता है। और इवन में अगर आप लोग ओड जोड़ोगे तो अपने पास फाइनल रिजल्ट तो ओड आना चाहिए, जबकि यहाँ तो इवन नंबर दिया हुआ है। थोड़ा सा ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन इस पर बेस्ड बन सकता है, जो पॉइंट मैं अभी बता रहा हूं, आंसर निकालना, ये लो आंसर आगे आगे बढ़ो, ये लो आंसर आगे आगे बढ़ो। आंसर निकालना हमारा यहां पर मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि चीजें कॉन्सेप्ट सीखो कि किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बना है। यहां पर आप, और कुछ बच्चे तो क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं भाई, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ा करो। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो फिर तो आप बिना मतलब छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होगे। तो यहां पर आप लोग कहोगे सर ओड प्लस ओड अपने पास इवन होता है,
3 और 3 6 मान लो, या 1 और 1 2 मान लो। इसमें ओड जोड़ोगे तो 2 + 1 3 ओड आ गया, जबकि हमें तो रिजल्ट इवन चाहिए। तो इवन में मुझे इवन जोड़ना चाहिए या ओड जोड़ना चाहिए? तो आप कहोगे सर यहाँ पर इवन होना चाहिए। तो ये जो नंबर है, एक नंबर लास्ट में इवन लाने के लिए एक नंबर तो हमें इवन चाहिए। इसका मतलब ये नंबर इवन भी है और प्राइम भी है। प्राइम इसने बोला है, इवन हमने पता कर लिया। तो क्या नंबर 2 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 होगा। तो x + y का मान फिर कितना आ गया? 36। बिल्कुल 2 अगर हम लोग रख देंगे तो क्या 36 हो गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया। x का अधिकतम मान क्या होगा? तो x का अधिकतम मान बनाने के लिए क्या y का मिनिमम मान रखना पड़ेगा क्या? तो y का मिनिमम मान कितना रख सकते हो? 1। लेकिन 1 तो प्राइम नहीं है तो नहीं रख पाएंगे। क्या हम लोग 2 रख दें क्या? 2 रखोगे तो ये 34 आ गया। 34 प्राइम नहीं है। 3 रखोगे तो ये अपने पास 33 आ गया, बिल्कुल प्राइम नहीं है। अगला प्राइम नंबर 5 रखोगे तो 31 आ गया, बिल्कुल प्राइम है। तो x का मैक्सिमम मान क्या पॉसिबल है? वो 31 पॉसिबल है। ये अपने पास आंसर हो गया। बोलो ठीक है क्या? तो आप लोग पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग कॉन्सेप्ट जरूर सीखा करो। किसी भी क्वेश्चन के लिए वो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन CDS 2024 का क्वेश्चन है। चलिए करने की आप लोग कोशिश करो सभी लोग। तीन अंकों की वह कौन सी संख्या है जो 10 से विभाज्य है? कथन 1 है, यदि संख्या के सैकड़े के स्थान और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो परिणामी संख्या 180 कम हो जाती है। 10 से अगर विभाजित है, तीन अंकों का कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल है 10 से, इसका मतलब अगर अपने पास नंबर A, B और C है, ध्यान से सुनिए, A, B और C 3 डिजिट का नंबर मानो और 10 से डिवाइड अगर है तो A का मान 0 होगा, ये मुझे पता लग गया। A का मान 0 होगा, ये बात मुझे पता लग गई। क्या आप लोग भी इस चीज को सीख पाए हो क्या? बताना कि A का मान सर 0 हो गया अगर 10 से डिवाइड है तो। पहला स्टेटमेंट क्या है? यदि सैकड़े के स्थान और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो परिणाम संख्या 180 कम हो जाती है। पहले अपने पास जो नंबर था वो अपने पास था 0, 10B + 100C। बिल्कुल ठीक है। अब जो नंबर है वो अपने पास 0, टेंस और ये बदला है तो C 10C प्लस अपने पास 100B, और दोनों में जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए, दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया है? तो आप कहोगे सर नंबर जो है वो 180 कम हो गया है। इसने अब की बार जो डिजिट्स अपने पास बदले हैं वो अपने पास, क्वेश्चन क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था, बोर्ड से बाहर चला जाता, इसलिए शायद इंग्लिश इसने गायब कर दी। इसने 100 और टेंस वाले जो स्थान हैं वो इसने चेंज किए, ध्यान रखना। 100 प्लेस और 10 टेंस जो प्लेस हैं वो वाले इसने स्थान जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। अब मुझे बताइए 100C में से 10C माइनस करोगे तो 90C बचेगा। 10B में 90B बचेगा, तो 90 मैं कॉमन ले लेता हूं, बराबर अगर 180 है तो मुझे बताइए C माइनस B का मान क्या 2 हो गया क्या? आप कहोगे जरूर सर 2 हो गया। पहला इक्वेशन मैंने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब C माइनस B का मान अगर 2 है तो ऐसे तो 9 और 7 भी हो सकता है, 8 और 6 भी हो सकता है, 5 और 3 भी हो सकता है, 2 और 0 भी हो सकता है। ऐसे तो हमें समझ में नहीं आई, मतलब बात 3 और 1 भी हो सकता है। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये जो अपने पास है C माइनस B का मान कितना आ गया है? 2 आ गया है। अभी हमें समझ में नहीं आएगा कि अपने पास आंसर कौन सी वैल्यू होगी, नहीं पता। यदि सैकड़े के स्थान को आधा कर दिया जाए और दहाई के स्थान के अंक की संख्या और इकाई के स्थान में बदल दिया जाए तो परिणामी संख्या 336 कम हो जाती है। बिल्कुल, इसने हम लोगों से बोला है कि अगर हम लोग इसको आधा कर दें, ये 100 से अपने पास बिल्कुल पहले नंबर ये था 100C प्लस 10B प्लस 0, यदि हम लोग इसको आधा कर दें, यदि सैकड़े के स्थान के अंक को आधा कर दिया जाए, दहाई के स्थान के अंक को और संख्या के इकाई के अंक को बदल दिया जाए, ठीक है, इसको तो आधा कर दें, कितना कर दें? 100/C, 100/2C कर दें, इसको तो आधा कर दें और इन दोनों को बदल दें, यानी कि 0 तो इधर आ जाए और B आगे पहुंच जाए, तो दोनों का जो अंतर अपने पास आएगा वो कितना आ जाएगा? 336 हो जाता है, 336 कम हो जाती है।
एक बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास यहाँ से इस चीज़ से क्या बी और सी का मान एक और इक्वेशन आ जाएगी क्या? एक इक्वेशन यहाँ से है सी और बी की और एक इसको सोल्व करने पर आएगा, वो नंबर क्या होगा ये हम लोगों से नहीं पूछ रहा है, लेकिन क्या सोल्व करके बी और सी का मान, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो क्या सोल्व करके बी और सी का मान निकाल सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर सी और बी का मान निकाल सकते हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट आर नीडेड टू कंप्लीट आंसर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? नहीं आर्यन, छुट्टी क्यों होगी भाई अभी? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। समझ में अगर आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दो इक्वेशन अपने पास बन गई हैं और दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे? बताओ ठीक है क्या? हाँ, फिर छोटा नंबर पूछे तब तो कर सकते हैं हेमकांत, फिर तो 310 ही बन जाएगा वो, लेकिन छोटे से छोटा नंबर इसने नहीं बोला है तो स्टेटमेंट फर्स्ट से नहीं आएगा। एन की पॉसिबल वैल्यू आप लोगों को बतानी है, तो मुझे बताइए दो दो के गैप पर, सीडीएस 2013 का क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज समझाने के लिए पुराना क्वेश्चन हुआ तो क्या हुआ? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। n+2 और n+4, अगर दो दो के गैप पर, यहां पर भी देखिए दो का डिफरेंस है और यहां पर भी दो का डिफरेंस है, ये अगर अपने पास प्राइम नंबर अपने पास अगर है तो इसका मतलब दो बार, दो एक बार तो दो का डिफरेंस कितनी भी बार आ सकता है, लेकिन दो बार अगर दो दो का डिफरेंस आया है तो ये नंबर क्या मुझे बताओ? 3, 5 और 7, यही पॉसिबल है, तो n का मान मुझे बताइए 3 होगा। बताओ ठीक है क्या? n के संभावित हलों की संख्या। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश में इसने अलग अलग पूछा है, यहाँ पर प्राइम नंबर देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ n का पॉसिबल मान क्या होगा? तो n का पॉसिबल मान 3 होगा। ये लीजिए, n के कितने मान संभव है? पूछे हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n आर पॉसिबल। एन के मान पूछेगी कितने संभव हैं, तो उस कंडीशन में आंसर कितना होगा? एक। वो अपने पास एग्जाम में अगर आएगा तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख कर देगा। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एन आर पॉसिबल अगर कहे तो एन के एक ही मान संभव है और वो है 3। एन का मान अगर पूछे, एन का संभावित मान क्या होगा, तो वो अपने पास है 3। वो आप लोग देख लेना, बोलो ठीक है क्या? क्या ये चीजें बताओ करके आए हैं क्या हम लोग? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को सीख पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है रोहित, करवाता हूं भाई। तो देखिए, एक बात ध्यान रखना आप लोग, मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 41 इंटू 53, 41 इंटू 53, आप सोचकर बताओ क्या ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है? बताओ मुझे। अविनाश ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना। एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ लक, आपको जो आता है वही चीजें आएंगी, उससे बाहर कुछ नहीं। तो यहां से क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है क्या? तो एक बच्चा कह रहा है हाँ होगा। तो अब मिथिलेश गुप्ता, कल भी मैंने बताया है, एक तो इसका अपने पास यहाँ पर फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 41 होगा, एक फैक्टर 53 होगा, और एक जो ये नंबर आएगा गुणा करने पर 4 फैक्टर हो गए हैं। तो बताइए प्राइम नंबर कैसे हो सकता है? तो दो संख्याओं का, जो भी बच्चा कह रहे हैं कि हो सकता है, तो ध्यान रखना, उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। और वो लिख दे कि प्राइम नंबर है, इसका मतलब उसमें से एक नंबर 1 है।
दो संख्याओं का प्रोडक्ट, पहले भी मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन की है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होगा वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। और अगर वो लिख दे कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट प्राइम नंबर है तो इसमें से एक 1 होगा। अगर एक 1 नहीं है तो इसका मतलब ये इनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइम नंबर अपने पास नहीं होगा। याद रखिए, कभी नहीं होगा। वो कहेगी हो तो सकता है क्या कोई कंडीशन में, ना नहीं हो सकता अगर उनमें से एक 1 नहीं है तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो क्वेश्चन में मुझे बताइए, जेड प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है। जेड जो है वो अपने पास है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 31 तक। तो बताइए x का मान कितना होगा। तो x का मान अपने पास यहां से x का मान बताइए क्या होगा। तो x z+1 है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ऐसे अगर आप लोग करोगे तो ये अपने पास 31 तक है और +1 ये आ गया अपने पास x का मान। x जो है वो अपने पास है z+1, तो इसमें 1 जोड़ दिया मैंने, तो ये लीजिए ये x का मान आ गया। तो पहला वो बोल रहा है x+1 वो बोल रहा है। मुझे बताइए x+1 कितना होगा। अब ये बात बताओ, ये दो तो डेटा गिवन है, z जो है वो 31 तक का गुणनफल है और x जो है वो z+1 है, 1 जोड़ दिया। अब यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ x+1 का मान, तो इसमें 1 जोड़ दो। x+1 का मान कितना होगा 1 2 3 4 5 31 +1 कर दूंगा तो ये तो अपने पास x है, लेकिन उसमें भी एक जोड़ रखा है तो प्लस का 2 कर दीजिए। ये लीजिए ये x+1 का मान हो गया। दोनों तरफ एक जोड़ दो, बताओ ठीक है क्या। दोनों तरफ मैंने एक जोड़ दिया है तो अपने पास यहां पर प्लस का 2 आ गया। क्या बात समझ पा रहे हो क्या। इधर भी एक जोड़ दो, इधर भी एक जोड़ दो, क्योंकि x+1। अगर x+2 है तो दोनों तरफ 2 जोड़ दो, इधर भी 2 ऐड कर दीजिए, इधर भी 2 ऐड कर दीजिए। तो बताओ x+2 का मान कितना होगा। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 31 तक तो है ही है और 2 ऐड किया है तो ये अपने पास 3 आ गया। यदि कभी भी x+3 का मान अगर होगा तो 1 2 3 4 5 यहां पर, और ये जो अपने पास है 31 और प्लस का अगर 3 करोगे तो 4 आ जाएगा। x+4 अपने पास 1 2 3 4 5 ये लीजिए, और अगर आप लोग 31 प्लस अपने पास 5 ये आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। अब मुझे बताइए क्या लास्ट संख्या कौन सी है। x+30 है तो दोनों तरफ 30 जोड़ दो। x+30 का मान कितना होगा 1 2 3 4 5 31 तक, प्लस दोनों तरफ 30 जोड़ोगे तो 31 ये लीजिए। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग, क्या अपने पास यहां से 2 कॉमन आ रहा है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 1 3 5 31 तक, और अपने पास प्लस का 1 तो अपने पास है ही, ये लीजिए। यहां से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो 1 2 3 4 5 कहां तक 3 तो कॉमन ले लिया 31 तक, और अपने पास प्लस का 1 ये लीजिए। यहां से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन आ रहा है तो 1 2 3 5 ये लीजिए, और अपने पास 31 तक और प्लस का 1 बच जाएगा। 4 कॉमन ले लोगे तो यहां से 5 कॉमन ले लोगे तो 1 2 3 4 5 31 तक और प्लस का 1 बच जाएगा। ऐसे ही मुझे बताओ यहां से 31 कॉमन आ जाएगा तो 1 2 3 4 30 तक और प्लस का 1 बच जाएगा। क्या दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी प्राइम नंबर हो सकता है क्या। ये वाला भी 1 नहीं है और ये वाला भी गुणा करके ये 1 नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। बताओ क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। तो इसमें से ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो प्राइम हो, तो नो वन ये अपने पास आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है, गुणनफल जो होता है, वो कभी भी प्राइम नंबर अपने पास नहीं हो सकता। प्राइम नंबर अगर, क्योंकि और प्राइम नंबर अगर हो गया इसका मतलब एक नंबर 1 होना चाहिए, तो यहां तो ना तो ये 1 है और ये तो कोई बहुत बड़ा नंबर आएगा, 1 कहां से आएगा। 3 गुना समथिंग प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम लोग करेंगे नहीं, बाद में जो है ना वो अपने पास फैक्टर वाले क्वेश्चंस अपने पास हैं, ये बाद में देखेंगे। पहले कि बी का ये करते हैं पहले। चलो करो आप लोग।
वापस देख लेना इसको, किसी बच्चे को अगर कम समझ में आए तो, क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीजें लिखी हुई हैं, फिर भी कम समझ पाओ तो 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फिर से देख लेना भाई। एक से 125 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक लिखने पड़ेंगे, बताओ आप लोग कर पाओगे क्या? एक से 125 तक की संख्याएं लिखने के लिए अंक अपने पास पूछा है, और ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ये वही बेसिक कॉन्सेप्ट की चीजें अपने पास चल रही हैं। 1 2 3 4 5 अपने पास 125 तक के अंक लिखने हैं। तो सबसे पहले कुछ नंबर 1 डिजिट के हैं, कुछ नंबर 2 डिजिट के हैं, और कुछ नंबर 3 डिजिट के हैं। 1 2 और 3। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 1 से 99 तक के जो होंगे, वो क्या अब आपको थ्योरी याद होगी तो ही आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ये तो 189 डिजिट्स होती हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं करवा चुका हूं। वापस 4 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, और यहां से यहां तक मुझे बताइए कि अपने पास अब 26 अंक होंगे क्या? 26 नंबर होंगे, और प्रत्येक जो नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है। तो 78 डिजिट्स जो अपने पास आएंगी वो यहां से आएंगी। सर ये 26 कैसे आया? 125 में से अगर आप लोग 99 घटा दोगे तो 26 डिजिट ही तो बचेंगी, जो 3 3 नंबर के अपने पास हैं। इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ लोगे तो आंसर क्या? 267 डिजिट्स, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुका हूं? हाँ और ना बताइए, क्या याद है क्या? आपको टाइप नंबर 2 में 1 का और 2 का पिछले 8 10 दिन से मैं 1 का और 2 का बेसिक आपको समझा चुका हूं, और 2 नंबर में ए बी और सी 3 पार्ट बनाए गए हैं अलग अलग के, ताकि आप लोग उन चीजों को समझ पाओ। और जैसे ही ये हम लोग सोल्व हो जाएगा तो आपका नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फिर हम लोग वहां पर एक एक पॉइंट पकड़ेंगे। उसको पहले मैं थ्योरी समझाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, थ्योरी समझाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करो, बताओ कर लोगे क्या? तो 1 2 3 उल्टा क्वेश्चन, और शुरुआत में यही तो करने बताए थे। वो तो एक क्वेश्चन करवा दिया आपको 1 नंबर, बाकी रियलिटी में तो क्या यही क्वेश्चन नहीं करवाए थे क्या कि 69 अगर अपने पास हो तो शुरुआत में 189 से बड़ा अगर नहीं है, 69 डिजिट्स अब की बार नंबर नहीं है, 69 डिजिट्स हैं। तो क्या आप लोग को याद है क्या? ये चीज़ अब रटी भी होनी चाहिए। 1 to 9 तक 9 डिजिट्स होते हैं, 1 to 99 तक अपने पास 189 डिजिट्स होते हैं, 1 to 999 तक 2889 अपने पास होंगे। ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को याद होना चाहिए। और 1 to 4 टाइम 9 तक अपने पास 38889 अपने पास इतनी डिजिट्स होती हैं। ये बात पहले से आपकी रटी भी होनी चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, एक से लेकर अपने पास यहां तक जो है 9 डिजिट्स तो पहले घटा दोगे। तो 9 डिजिट्स में शुरुआत के जो नंबर बचेंगे वो बनेंगे 1 to 9।
अब अपने पास डिजिट्स बची कितनी, तो बची डिजिट्स जो हैं वो 30 डिजिट्स बच गई। अब आगे वाला प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का अपने पास होगा, तो आप लोग यहाँ पर डिवाइड कर दो 2 से, तो 15 नंबर और बन जाएंगे, और 15 में 9 अगर ऐड करोगे तो लास्ट नंबर कितना होगा अपने पास 24, उससे पहले कितना होगा 23, और ऐसे चलता रहेगा। इसने कहा कि अंतिम अंक क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगी, तो वो अपने पास आ जाएगा 4। बताओ सब लोग इस चीज को सीख पाए हो क्या, बताइए भाई। ये अपने पास मैंने गलत कर दिया भाई, ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर 30 नहीं 60 अंक बचेंगे घटाओगे तो। 60 में 2 का भाग दोगे तो 30, और 30 अगर जोड़ोगे तो 39 अपने पास आएगा। मैंने 30 पता नहीं अचानक कहाँ से इसमें से माइनस कर दिया, तो अंक जो आएगा वो कितना आएगा, 9 अपने पास आएगा। बताओ ठीक है क्या। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल ठीक है सर, ये अपने पास 60 बचेंगे, 30 नहीं बचेंगे, और 60 बचेंगे तो अगला क्वेश्चन फिर से इसी टाइप का है। एक और क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या, चलिए करके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 3। कोशिश करनी पड़ेगी आपको, कीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 138 डिजिट्स अगर अपने पास हैं, तो क्या आपको याद है कि 189 से बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले इसमें से आप लोग क्या करोगे, 9 घटा दोगे। 138 डिजिट्स अगर हैं, तो सबसे पहले अगर इसमें से 9 आप लोग माइनस करते हो, ये 9 डिजिट्स जो हैं वो अगर आप लोग माइनस करते हो, तो क्या अपने पास यहाँ से यहाँ तक 129 डिजिट्स ही बची हैं क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 129 जो डिजिट्स हैं वही अपने पास बची हैं, ये लीजिए। तो यहाँ से ये तो हुआ 1 से 9 नंबर 1 to 9, और यहाँ जो है वो 2 का अगर आप लोग भाग दे देते हो, तो मुझे बताओ क्या 64.5 आएगा क्या। तो 64.5 इसमें अगर जोड़ोगे तो 73, और हाफ का मतलब है 74 का पूरा डिजिट आप लोगों को नहीं लेना, 72 ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो अंतिम अंक जो होगा वो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 7 है क्या। अब तो सारे बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ भाई। और याद रखना, लगातार संख्याओं को कभी भी अगर जोड़ना है, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ना है एन तक, तो उसका फॉर्मूला n × n+1/2। मुझे उम्मीद है ये आपको पता होगा, नहीं पता तो अब याद कर लो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मेरे को तो नहीं पता था, तो अब याद कर लो भाई। लगातार संख्याओं को अगर कभी भी जोड़ना है, 3 4 5 100 तक जोड़ना है, तो हम लोग लिखेंगे 100 गुना 101, एक जोड़ के बट्टे 2, ये फॉर्मूला होता है। तो 50 टाइम कट गया तो आंसर आ जाएगा 5050, ये अपने पास आंसर होगा, ये लीजिए। तो मुझे बताओ, अब पहले भी क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, 5 भी ऐसा ही है क्या। दोनों 3 मैंने करवा दिए हैं क्या, 2 क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर। बताओ इसमें से आप लोग यहां से 189 माइनस कर दोगे तो अपने पास यहां पर 58 बचेगा, उसमें 3 का भाग दे दोगे। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा कर आ गया हूं, क्या आप लोग खुद से कर लोगे क्या, बताओ भाई। और अगर कर लोगे तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश कीजिए, और 6 बताइए मुझे आंसर क्या होगा।
दोनों क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, करना आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के मैं बता चुका हूं। एक बच्चे को पहले प्राकृत संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा ताकि उसके धैर्य का पेशेंस को कितना है उसमें ये बात पता चले। रुकते ही 575 का योग किया, टीचर ने कहा गलत। तो बच्चे को पता चला कि उसने एक नंबर भूल गया, तो वह संख्या उसने छोड़ी थी वो कौन सी थी। ध्यान से समझिए कि यहाँ पर बच्चा लगातार जोड़ते गया जोड़ते गया जोड़ते गया, कहाँ तक जोड़ना था हमें नहीं पता, कहाँ तक ऐड करना था ये बात हमें नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, वो कौन सा नंबर भूल गया ये भी हमें नहीं पता। तो दोनों ही चीज नहीं पता तो हम लोग क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो हम कहेंगे हमें नहीं पता, बात खत्म, कि क्वेश्चन ऐसे तो कैसे कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो थोड़ा थोड़ा चीजें फिर सोचनी पड़ेंगी कि यार लगातार संख्याएं हैं तो मैं अनुमान लगाता हूं कि कौन सी संख्या के पास मुझे जाकर रुकना पड़ेगा। जैसे 575 का योग कब अपने पास आएगा, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यार मैं 30 तक अगर मैं जोड़ूं, 1 से 30 तक, तो 30 गुना 31/2 अपने पास अगर मैं करूंगा तो 2 से 15 बार, और 15 से एक अनुमान मैं लगा रहा हूं 45 और एक 46, ये 465 जो इससे बड़ा है, मतलब यहां तक तो अपने पास नहीं आएगा, थोड़ा सा और आगे हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 30 गुना 31/2 अगर करोगे तो 465 से तो ये तो अपने पास बड़ा चला गया, ये लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर बढ़ते हो तो 35 तक देख लो। 35 गुना 36/2 अगर करोगे तो 2 से ऐसे तो सोचेंगे, या तो पहले 40 तक सोच लो। 30 से देखा आपने, 30 से हमें अनुमान लगेगा कि आगे की तरफ जानना है या पीछे की तरफ आना है, तो बीच में एक नंबर ऐसे ही रैंडम नंबर उठाकर सोच लिया। अब यहां से आगे की तरफ 40 सोच लो, 40 गुना 41/2 तो 800 के लगभग चला जाएगा, ज्यादा चला गया। इससे अच्छा है मैं 1 से 35 तक जोड़ रहा हूं, तो देखता हूं कि फिर अपने पास एक और इंटरवल हम लोग बना रहे हैं। पहले तो सारे नंबर थे, यूं ही रैंडम नंबर उठाकर मैंने 30 उठा लिया, या जो मर्जी आए वो उठा लीजिए आप एक बार नंबर। तो अब मैं क्या करूंगा, 40 तो ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं 35 चेक कर लूंगा, तो मेरे पास एक लोक बन जाएगा, इंटरवल बन जाएगी, यार 30 से 35 तक सोचना है मुझे। तो यहां पर आप लोग जब सोचोगे तो 18 से 18 गुना 5 90, 54 और 5 63, 630 ना ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ मुझे आना चाहिए। तो क्या मैं 34 इंटू 35 करके देखता हूं कितना आता है। 34 इंटू 35 अगर मैं करता हूं 2 से 17 बार, 17 गुना 5 अपने पास 85, 595, ये आ गया इसके नजदीक, बिल्कुल ये ठीक है। एक से लेकर उस बच्चे को हमने कहा था 1 2 3 4 5 34 तक जोड़ ले, तो उसका आंसर आना चाहिए था 595, लेकिन उसका 575 अगर आंसर आया, इसका मतलब वो कितना नंबर जोड़ना भूल गया, तो 20 नंबर वो जोड़ना भूल गया। ये लो बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक बहुत बड़ा अपने पास नेचुरल नंबर का पूरा भंडार है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स अपने पास हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपने पास जो है वो उसने कहा कि एक नंबर भूल गया, तो हमें क्या पता कि वो कौन सा नंबर भूल गया? हमें ये बात नहीं पता कि वो नंबर कौन सा भूल गया है। तो जब नहीं पता हम लोगों को तो इस टाइप से हम लोग सोचते हैं, बताओ ठीक है क्या? पहली बात। दूसरी बात अगर मैं यहां पर करूं कि ये जो नंबर अपने पास होता है, ये चीज क्या आप लोग सभी लोग, पहली बात तो बताओ समझ पाए हो क्या? दशरथ मैं वापस रिपीट करता हूं, ये जो क्वेश्चन अपने पास है यहां पर इसने जो सोचने का तरीका है कि अपने पास 575 कितने का सम होगा, तो एक बार दिमाग में सोचना पड़ेगा यार 30 गुना 30 कहां से आया सर, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बन सकता है। 30 मैंने यूं ही कोई रैंडम नंबर उठाया है। 30 जो है, देख लो नितेश एक बार वापस आ जाओ भाई बाहर, क्योंकि मैं इधर से डिस्टर्ब करूंगा तो फिर सबका डिस्टर्ब होगा। बाकी क्लास प्रॉपर चल रही है, कभी कभार नेटवर्क इश्यू भी हो जाता है, वाईफाई में भी हो जाता है। आप सोचो कि वाईफाई में कभी नहीं होता, वाईफाई की स्पीड दिखाता रहता है मेरा 250 300 कभी कभार, और फिर भी प्रॉब्लम काफी बार हो जाती है। स्पीड दिखाता रहता है उस पर, जो ओकला है या उस पर चेक करें तो, लेकिन रियल में इतनी मतलब स्टक होता ही रहता है। तो मैं फिर समझाता हूं। दूसरी बात, नजदीक कैसे पहुंचेंगे हम लोग, तो इसका तरीका ये होता है कि इसको डबल कर दो। इसका डबल कितना होगा, तो 1150 होगा।
अब ये सोचना है कि ये कौन कौन सी स्क्वायर के बीच है। अगर आपको और जल्दी सोचना है कि जल्दी सर उसके पास पहुंच जाऊं ऐसे क्वेश्चन में, ये मुझे 30 और ये जो है ना, ये अपने पास यहाँ पर नहीं करना पड़े, कभी 30 कभी 35, तुरंत जल्दी पहुंचूं कि उसके आसपास अपने पास होगा, तो इस संख्या को डबल कर दिया करो। और ये कौन कौन सी दो संख्याओं के रूट के बराबर है, कौन कौन सी दो संख्याओं के स्क्वायर के बराबर है, जो तो 34 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर, क्या लगभग उसके बराबर रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल रहेगा। तो 34 35 या 33 34 ये दो चेक करोगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं, याद रखना। जैसे एक और बार मैं बताता हूं, यहां पर ये क्वेश्चन जैसे है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, चलिए पढ़िए आप लोग। एक पेज ने एक बच्चे ने एक किताब का एक पेज फाड़ दिया, 1 से n तक। अब पता नहीं कितने नंबर थे यार, मुझे क्या पता उस पे कितने नंबर थे, कौन सा पेज फाड़ दिया, बच्चे से पूछो जाकर। लेकिन ये मैथ्स है, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमें दिया है, सोचने के लिए ही दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो रैंडम नंबर उठाओ, 40 के आसपास है क्या, 40 गुना 41/2, 50 के आसपास है क्या, 50 गुना 51/2, या तो वैसे उठाओ। या आप लोग देखो कुछ बच्चों के आंसर ही आने शुरू हो गए हैं, या हम लोग इसको डबल कर लो, 2020। तो क्या 2020 45 और 46 के स्क्वायर के बीच है क्या? 45 का स्क्वायर 20 25 अपने पास होगा, तो लगभग 45 के आसपास है। तो या तो 45 के आसपास अगर है तो 45 गुना 46/2 कर लो, 1 से 45 तक जोड़ लो, या फिर 1 से 44 तक जोड़ लो, 1 to 44 तक। तो अपने पास 44 गुना 45/2 ये हो जाएगा। तो जैसे हम लोग जोड़ते हैं 2 से 22 बार, 22 गुना अपने पास यहाँ पर ये जो है, बताइए आप लोग, ये चीज हम लोग ठीक कर रहे हैं ना, 20 25, और ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो आया है वो मुझे बताइए, 22 गुना 5 110, 11 कैरी, 22 गुना 4 88, और 11 990, कम रह गया ये तो इससे। चलो इसको सोल्व करता हूं, 2 से 23 बार, 23 गुना 5 115 अपने पास है, 11, 23 गुना 4 92 और 1 93, 93 का मतलब 103। हाँ ये ठीक है, 135 आना चाहिए था, जबकि उसका आया 110, तो 1010। तो क्या अपने पास वहां पर, मुझे एक बात बताइए, क्या वो 25 नंबर भूल गया है क्या? तो 25 कौन कौन से दो पेज पर लिखा हुआ होगा, एक पेज पर दोनों तरफ होता है, तो क्या वो 25 अगर जोड़ना भूल गया, तो क्या 12 नंबर और 13 नंबर, क्या ये अपने पास ऐसा होगा? बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग, क्या हम लोगों ने ये 45 के आसपास कैसे हम लोग चले गए? क्या ये चीज तो आपकी क्लियर हुई है क्या? बताओ भाई। 45 को डबल करके हम लोग रूट करते हैं, ध्यान रखना, डबल करते हैं, 2020 अपने पास होगा। और इसका ये कौन कौन सी संख्याओं के स्क्वायर के बीच है, तो वो अप्रोक्स आइडिया लग जाता है कि हाँ इसके आसपास हम लोगों को जाना है। बताओ ठीक है क्या? सोचना तो पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं सोचोगे तब तो कैसे ही काम चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 से 100 तक अगर हम लोगों को टाइप करना है तो कितने की डिप्रेशन चाहिए हम लोगों को, ये पूछना चाह रहा है। तो बताओ कितने की डिप्रेशन होने चाहिए?
1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं को टंकन करने के लिए तो मुझे बताइए 1 से 99 तक अगर आपको करना है तो जितने डिजिट्स होंगे, जैसे 10 है, 10 में 2 डिजिट है तो 2 बार की डिप्रेशन करना पड़ेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। 1 टू 99 तो अपने पास यहाँ पर क्या 189 डिजिट्स होंगे क्या? और एक नंबर और बच गया 100। 100 को लिखने के लिए कितने की डिप्रेशन चाहिए? 3। तो क्या आंसर 192 ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? क्या इन ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस बहुत बार बन जाते हैं, क्या इनको आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? और अगर समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? अब की बार वो चाहता है वो। प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग, ये चीज ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे ये करेंगे 100 गुना 101/2, तो ये लीजिए सर 5050। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अपने पास उनमें जो अंक हैं उनका योग हम लोगों से पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा? एक से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करना है हम लोगों को। तो 1, 2, 3, 4, मुझे बताइए कि आप लोगों को 1 टू 99 तक अगर लिखना है अंकों का योग, जैसे 11 है ना, उसमें हमारे पास अंक 11 नहीं लेना, उसको 2 लेना है। 12 को अपने पास 13 लेना है। तो क्या आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि अपने पास यहाँ पर ये जो होगा, अजय सर 8 तारीख का कोर्स का एक्सटेंशन पर भी वैलिड होगा क्या? एक्सटेंशन वैसे नया ही ले लेना अजय, देखते रहना उसको फिर। अगर एक्सटेंड ही करवाना चाहते हो तो भाई, अगर खत्म होने वाला है एक आधे महीने में तो, और अगर करना है वापस तो वो ले लेना, लेकिन थोड़ा जल्दी 12 बजे ही ले लेना आप। आज शाम को 12 बजे एक्टिवेट हो जाएगा तो ले लेना भाई। या कोई भी नॉन हो तो उसको यही डेट बता देना कि आज ही ले लो। ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास है 1 टू 99 तक अपने पास एक कितनी बार होगा? तो आप कहोगे सर 20 बार। ये चीजें लिखवा कर आया हूं, मुझे बताओ याद है क्या? 2 कितनी बार होगा? 20 बार। 3 कितनी बार होगा? 20 बार। ऐसे करके 99 तक अगर लिखना है तो 9 भी कितनी बार होगा? 20 बार। एक को मैं 20 बार जोड़ूं या 20 को 1 से गुना करूं, आंसर तो एक ही वही आना है 20। तो 1 भी 20 बार है, 2 भी 20 बार है, 3 भी 20 बार है, 4 भी 20 बार है, 9 भी 20 बार है। तो अंकों का योग हम लोगों से पूछा है, तो 1 से 9 तक जोड़ने का तरीका 9 गुना 10 बट्टे अपने पास 2 होगा, और 2 से कट जाएगा 10 बार। तो 1 से 99 तक अंकों का जो योग होता है ना वो 100 होता है। 1 से 99 तक अंकों का जो योग होता है वो अपने पास 100 होता है। और क्या एक डिजिट अपने पास बच गई है क्या? 100। इसमें अंकों का योग कितना है? तो आप कहोगे सर इसमें अंकों का योग 1 है, तो 900 और 1 अगर है तो आंसर कितना आ गया? 901। ये अपने पास आंसर आ गया। अपने पास ए ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, फाइंड द सम ऑफ नंबर की जगह फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डिजिट्स का सम पूछा है, याद रखिए। नंबर की जगह डिजिट्स कर लेना, अंकों का योग पूछा है। क्या ये भी बताइए आप लोगों को याद है क्या? इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, देखो कर पाओगे क्या? कीजिए क्वेश्चन नंबर 10।
6 से 400 तक, तो आप लोगों को पता है क्या कि अंकों का योग? सुनील कह रहा है सर कंटेंट टीम सही क्यों नहीं है? भाई आपको अगर मैं कहूं कि आप पढ़कर आया करो सुनील, वो पढ़कर ही नहीं आते आप, कौन कहना मानता है मेरा? आपको मैंने कहा कि पिछली चीजें आप याद करके आना, आप बहुत सारी चीजें आप ही भूल जाते हो, तो छोटी मोटी बेचारे से हो जाती है किसी से भाई। तो इसका यहाँ पर पढ़ाते टाइम मैं ठीक करवा देता हूँ। आप तो पढ़ रहे हो 1 to 99 तक, अगर आपने पास फिर 100 to 99 तक, आपको कितनी बार मैंने कह दिया कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर भी आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, तो कौन कहना मानता है भाई आज के इस जमाने में सुनील? बस यही है, आप किसी को बता दो, कहना माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, एक दो बार समझा दो, नहीं तो फिर करते रहने दो। तो मुझे बताओ क्या आप लोगों को पता है क्या कि यहाँ पर 6 जो आएगा वो अपने पास 20 बार आएगा, ये 20 बार अपने पास आएगा, ये भी 20 बार अपने पास आएगा, यहाँ भी 20 बार अपने पास आएगा, तो टोटल कितनी बार आ जाएगा? 400 में तो है नहीं, लास्ट एक नंबर 400, उसमें तो 6 है नहीं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? 20 20 20 20 और 20, ये इतनी बार अपने पास आएगा, बताओ ठीक है क्या? क्या फिर से ये 2425 डिजिट्स अपने पास अगर है, तो क्या आप लोग लास्ट के अंक क्या होंगे बताओ, सोल्व कर पाओगे क्या? फिर से जो 1 से 5 तक के क्वेश्चंस करवाए हैं वही क्वेश्चन वापस से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड थर्ड क्लास में इसकी थ्योरी बताई थी, अब इनके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, देखो आप लोग कर लोगे क्या? 1 2 3 4 5, कुल 501 अंक अपने पास हैं। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज अपने पास चेंज हुई है, बाकी सेम क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, टोटल लिखने के लिए 501 अंक यूज हुए हैं। 501 डिजिट यूज हुई है इनको लिखने के लिए, तो क्या आप लोग कर लोगे क्या बताइए? तो यहां से आप लोग कहोगे कि सर ये जो अपने पास है 189 तक, पहले तो 189 इसमें से घटा दीजिए, 189 डिजिट से अपने पास 1 to 99 तक हो जाएगा। अब मुझे बताइए आगे डिजिट्स बची कितनी? 301 और 11, क्या 312 डिजिट्स बच गई हैं क्या? आगे वाले डिजिट्स 3 3 नंबर की हैं, तो 3 का भाग दोगे तो ये होगा 104। तो 99 में 104 अगर आप लोग जोड़ते हो तो क्या लास्ट पेज पर 203 ही लिखा हुआ होगा क्या? उससे पहले 201, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। बताओ ये किसका फैक्टर है? क्या 7 इसका फैक्टर है क्या? बिल्कुल, कुल पेजों का गुणनखंड 7, बिल्कुल 7 का भाग 7 गुना 2 14, 7 अपने पास 63, ठीक है। 4 का भाग, 5 का भाग और 3 का भाग नहीं जा रहा, एक ही ऑप्शन अपने पास आ जाएगा 7, ये अपने पास आंसर होगा। बोलो ऐसे क्वेश्चंस तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ कितने की स्ट्रोक्स, कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या कि कितने की स्ट्रोक्स हम लोगों को दबाने पड़ेंगे? बोलिए कर पाओगे क्या? बताते चलो, सिखाते चलो, बताते चलिए, सिखाते चलिए भाई। एक से हम लोगों को ये याद है कितने की स्ट्रोक्स की जरूरत पड़ेगी? सर हम लोगों को ये याद है, इसको अगर आप लोगों को लिखना है तो 38,889 जो होंगे वो अपने पास होंगे। फिर 10,000 अगर लिखना है तो इसके लिए 5 की स्ट्रोक और दबाने पड़ेंगे, तो 38,000 अपने पास ये जो है वो क्या अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, सी ऑप्शन आ जाएगा। आसान क्वेश्चंस हैं लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी बार इसके बन जाते हैं, क्या कर लोगे क्या?
तो इन क्वेश्चंस को आज आप लोग करो। कल आकर इसका मैं बी टाइप के जो बचे हुए क्वेश्चन है और सी, 3 ए बी सी बना दिए हैं ताकि अलग अलग आप लोग इनको कर पाओ। तो कल आकर मैं इनके क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देता हूं सी तक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो परसों की क्लास में फिर पॉइंट वाइज शुरू हो जाएगा। फिर एक बार ये चीज़ें, एक बार जो मैंने जितना बेसिक समझाया, फिर पॉइंट वाइज चीज़ें शुरू हो जाएंगी। फिर मैं आपको जैसे समझाऊंगा फैक्टर के बारे में और फिर फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। फिर लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने आते हैं, यूनिट डिजिट कितनी आती है, वो तो अपने पास पॉइंट वाइज होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।